हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के वन साइडेड एरर्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सारे क्वेश्चंस साथ में विथ रीजन समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार नेचर ऑफ अकाउंट समझ लेते हैं, जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में हमें ईजी रहेगा। परचेजेस का नेचर हमेशा क्या होता है? डेबिट। सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट। परचेज रिटर्न्स आर ऑलवेज क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। एसेट्स, कोई भी एसेट्स हो हमारी, डेबिट। लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड पे जाते हैं और इनकम क्रेडिट साइड। अब इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वन साइडेड एरर्स को प्रैक्टिस करेंगे। वन साइडेड एरर्स कौन से एरर्स होते हैं? जिसमें हमारी या तो डेबिट या क्रेडिट में गलती होती है और दूसरा साइड ठीक होता है। और इसको हम कैसे मैनेज करते हैं? एक सस्पेंस अकाउंट हम ओपन करके करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? टोटल ऑफ सेल्स बुक वॉज ओवरकास्टेड बाय ₹50। सेल्स बुक का नेचर क्या होता है? सेल्स बुक हमेशा हमारी क्रेडिट होती हैं और ओवरकास्ट यानी उसका अमाउंट ज्यादा दिखा रखा है। जब किसी भी चीज का अमाउंट ज्यादा दिखा रखते हैं तो हमको साइड चेंज करनी होती। सेल्स का नेचर क्रेडिट लेकिन ज्यादा दिखा रखा है, तो इसलिए हम सेल्स को क्या करेंगे? डेबिट। और एंट्री क्या बन जाएगी मेरी? सेल्स अकाउंट डेबिट, और दूसरा साइड तो ठीक ही था, तो उसको हम किससे मैनेज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट से। सेकेंड एंट्री है द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न वॉज अंडरकास्टेड, यानी अब क्या हुआ? परचेज रिटर्न को हमने कम अमाउंट से शो कर रखा है 200 से। परचेज का नेचर क्या होता है? परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट, तो परचेज रिटर्न का साइड वही रहेगा बिकॉज यहाँ पे अमाउंट क्या है? कम है, 200 से कम है, इसलिए हम 200 यहां डाल देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। द थर्ड क्वेश्चन इज टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल was overcasted by ₹700। अब क्या बोल रहा है कि बिल्स रिसीवेबल सबसे पहले होते क्या है? हमारे एसेट्स हैं। एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। अब ये क्या हो रखा है? एसेट्स हमारी ओवरकास्टेड हैं, तो डेबिट साइड जो है मेरा वो ज्यादा है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? बिल्स रिसीवेबल को हमें क्रेडिट पे लाना पड़ेगा। और दूसरा साइड क्या हो जाएगा मेरा? सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 700। So question number 4 is salary paid to Ravi 500 omitted to be debited to salary account। यानी रवि को जो सैलरी हमको देनी है 500, वो हम सैलरी अकाउंट में डेबिट करना रह गया है। सैलरी क्या होती है हमारी? एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं? डेबिट साइड पे। और यही हमने क्या किया? लिखना भूल गए हैं, तो हम इसको लिख लेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। पॉइंट नंबर 5 इज अ सम ऑफ ₹500 omitted to be entered in depreciation account। सबसे पहले क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होते हैं? हमारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? डेबिट साइड पे। और क्या लिखा हुआ है? अ सम ऑफ 500 omitted to be entered, 500 रुपए एंटर करना मेरा रह गया है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड पे ही रहेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। लिखना भूल गए थे, हमने लिख दिया। नेक्स्ट वन इज only 50% of rent paid ₹800 was debited to rent account। अगेन रेंट क्या है मेरा? खर्चा है। एक्सपेंसेस आर टू बी शोन ऑन डेबिट साइड, तो रेंट तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, लेकिन क्या बोल रहा है? ओनली 50% ऑफ रेंट पेड। 8,000 में से सिर्फ 50% ही हमने क्या किया हुआ है? डेबिट किया है रेंट अकाउंट पे, बाकी 50% रह गया है। तो 8,000 का 50% क्या हुआ? 4,000 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। रिमेनिंग 4,000 जो रह गया था उसके लिए हम एंट्री पास कर देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7, कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹5,000 एंटर्ड टॉइस इन कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अब कमीशन रिसीव्ड का नेचर क्या होता है? कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम है और इनकम्स आर ऑलवेज शोन ऑन क्रेडिट साइड। हमने क्या किया हुआ है? कमीशन रिसीव्ड को 2 बार लिख रखा है, तो क्या कराएंगे? हम उसका साइड चेंज कर देंगे। तो कमीशन रिसीव पहले क्रेडिट था, अब हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट। तो जैसे ही हमने डेबिट किया तो वो अमाउंट हमारा ठीक हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8, द अमाउंट ऑफ ₹500 ऑफ परचेज बुक हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हो गया? 500 का जो अमाउंट था परचेज बुक का, वो गलती क्या की हमने? क्रेडिट साइड में। परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट। हमने क्या गलती कर दी? उसको हमने क्रेडिट साइड में शो कर दिया। तो इसको ऐसे समझते हैं, अगर मेरा परचेज अकाउंट है
कहाँ पे जाता है बैलेंस? हमेशा डेबिट साइड में। गलती क्या हो गई, हमने क्रेडिट में शो कर दिया। तो इस क्रेडिट को तो पहले हम डेबिट करके ये 500 का इफेक्ट कैंसिल करेंगे और रिमेनिंग 500 हम और डालेंगे जो हमने डालना रह गया था हमारा। तो टोटल कितना होगा? 1000। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट विल बी 1000। क्वेश्चन नंबर 9, टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स बुक रुपीज 1000 हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ सेल्स बुक। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि टोटल अमाउंट सेल्स बुक का कितना था? 1000 था। वो गलती क्या हो गई, उसको हमने डेबिट साइड में सेल्स बुक के पोस्ट कर दिया। सेल्स बुक का नेचर क्या होता है? सेल्स बुक का नेचर होता है क्रेडिट। तो सेल्स को हमको कहाँ क्रेडिट शो करना था? गलती क्या हो गई, हमने डेबिट में शो कर दिया। तो जो डेबिट में शो किया उसका इफेक्ट 1000 का कैंसिल करने के लिए हमको क्रेडिट में 1000 डालना पड़ेगा और 1000 जो हमने मेंशन नहीं किया है। तो ये टोटल कितना हो गया? 2000। एंट्री क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। Question number 10, total amount of 2000 of sales return book has been posted to credit of sales return account। तो 2000 जो था हमने क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दिया। नेचर क्या होता है उसका? डेबिट। तो पहले 2000 को 2000 से हम इधर कैंसिल करेंगे, यानी इस क्रेडिट साइड के 2000 का इफेक्ट कैंसिल किया और 2000 हमने और लिखा तो कितना अमाउंट जाएगा? 4000। और एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है? डेबिट। हमने डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया और कितने अमाउंट से हो गया? 4000 से। क्वेश्चन नंबर 11, टोटल ऑफ रुपीज 4000 ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक वॉज क्रेडिटेड। अब बिल्स रिसीवेबल का नेचर क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल का नेचर हमेशा हमारा होता है डेबिट। अब डेबिट साइड को हमने क्या कर रखा है? क्रेडिट। 4000 से हमने क्रेडिट कर रखा है तो अगेन 4000 का इफेक्ट कैंसिल एंड 4000 और लिखेंगे और बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 8000। क्वेश्चन नंबर 12, टोटल ऑफ परचेज बुक रुपीज 5000 एंटर्ड एज रुपीज 50,000 इन परचेज बुक। अब क्या गलती हो गई है? जो परचेज बुक का टोटल था 5000 उसको हमने गलती से कितना लिख रखा है? 50,000। परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो परचेज बुक में हमने क्या किया? 50,000 लिख दिया इंस्टेड ऑफ कितना? 5,000, यानी ज्यादा लिख दिया है। तो इस अमाउंट को हम क्या कर देंगे? एक्सेस कितना है? 45,000 एक्सेस है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसलिए एंट्री क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो जो ये था मेरी एंट्री, परचेजेस डेबिट का नेचर होता है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए परचेज को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 13, द टोटल ऑफ सेल्स बुक रुपीज 7000 वॉज एंटर्ड एज 70,000। तो 7000 की जगह पे हमने कितना मेंशन कर दिया है? 70,000। और सेल्स का नेचर क्या होता है? क्रेडिट, यानी क्रेडिट साइड पे हमने 70,000 मेंशन कर दिया इंस्टेड ऑफ 7000। तो इसका इफेक्ट कैसे कैंसिल करेंगे? जितना भी एक्सेस होगा उसको हम हटा देंगे। कितना एक्स्ट्रा था? 63,000 अगर हम हटा देंगे तो क्रेडिट साइड पे कितना बचेगा? 7000। और सेल्स का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो इसलिए साइड रिवर्स हुई तो एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट विथ 63,000। क्वेश्चन नंबर 14, द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक 8000 entered in debit side of purchase return as rupees 4000। अब परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है? परचेज रिटर्न्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। 8000 entered in debit side of purchase return as 4000, यानी साइड भी गलत कर दी हमने और उसका अमाउंट भी गलत कर दिया। तो कितना था हमारा? 4000 हमने एंटर किया। तो ये 4000 जो परचेज रिटर्न का डेबिट किया था उसको कैंसिल करने के लिए 4000 हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे और जो 8000 परचेज रिटर्न के क्रेडिट साइड में जाना चाहिए था उसको हम मेंशन कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 12,000। और एंट्री क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न विथ 12,000। क्वेश्चन नंबर 15, goods sold to Ravi 10,000 was wrongly entered in sales return book whereas Ravi was correctly posted। तो सबसे पहले क्या हुआ? goods sold to Ravi, सेल्स का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। एंट्री क्या होगी? रवि टू सेल्स। उसकी जगह पे गलती क्या कर दी हमने? सेल्स की जगह पे सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया है। whereas रवि was correctly posted, यानी रवि की बुक में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सेल्स को हमारा क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। तो हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया 10,000 में। सेल्स रिटर्न का नेचर होता है डेबिट, यही गलती की थी हमने।
तो इसको हम क्रेडिट पे कर देंगे 10,000 और डेबिट साइड क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 20,000। तो एंट्री हमारी बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 10,000। कमिंग अप टू क्वेश्चन नंबर 16, goods purchased from Ajay 5,000 was wrongly posted in purchase return whereas Ajay was correctly posted। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, अजय को हमने करेक्टली पोस्ट किया है लेकिन परचेज की जगह पे हमने कौन सा अकाउंट यूज कर लिया है, परचेज रिटर्न। परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो परचेज जो हमको करना है डेबिट, तो परचेज डेबिट कर देंगे 5,000 से। अकाउंट कौन सा हमने रॉन्गली यूज किया है, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। परचेज मेरा 5,000 से डेबिट कर दिया, परचेज रिटर्न जो गलती थी उसको हमने रेक्टिफाई किया और क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, टू सस्पेंस, टोटल ऑफ 5,000 10,000। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 17, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आशा was wrongly entered in sales account rupees 8,500। अब क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम आशा, आशा से हमने गुड्स परचेज की, एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आशा। गलती से हमने कौन सा अकाउंट में एंटर कर दिया है, सेल्स में। तो सेल्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो परचेज को जो हमको सही करना था तो पहले तो हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट 8,500। सेल्स जो हमारा क्रेडिट था उसको हमको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट डेबिट 8,500 और टू सस्पेंस अकाउंट, टोटल ऑफ परचेज एंड सेल्स 17,000। क्वेश्चन नंबर 18, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनिल 1,300 was wrongly entered in sales book 3,100 although अनिल was correctly posted। यानी अनिल की बुक में कोई भी गलती नहीं है। गलती क्या हुई, गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल 1,300 की जगह पे एक तो हमने अमाउंट गलत किया, रॉन्गली एंटर किस में कर दिया, सेल्स में। परचेज की जगह पे सेल्स पे एंटर कर दिया और अमाउंट कितना एंटर कर दिया, 3,100। सबसे पहले करना क्या चाहिए था, गुड्स हम जो परचेज किया था तो परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो हम परचेज को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 1,300। रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो हम सेल्स बुक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने अमाउंट से हमने किया था वहां पे क्रेडिट, 3,100 से। तो 3,100 से हम डेबिट कर देंगे। तो सेल्स का इफेक्ट खत्म हुआ। अनिल तो पहले ही करेक्टली पोस्टेड था, तो परचेजेस हमारी 1,300, सेल्स 3,100 और क्रेडिट साइड पे क्या जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट विथ 4,400। क्वेश्चन नंबर 19 है, कैश पेड टू अनिल 600 ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन हिज अकाउंट। 600 का जो कैश था वो हमने अनिल के अकाउंट में लिखना रह गया है, तो हम अनिल के अकाउंट में लिख देंगे अनिल डेबिट टू सस्पेंस 600। क्वेश्चन नंबर 20, कैश पेड टू राहुल 700 was credited to his account। तो राहुल के अकाउंट में हमने क्या कर रखा है, क्रेडिट। होना क्या चाहिए था, डेबिट। तो जो 700 का हमने क्रेडिट किया है उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए 700 हम डेबिट करेंगे। तो ये तो 700 का इफेक्ट कैंसिल हुआ, जाना कितना चाहिए था, 700। तो टोटल उसका डेबिट कितने से होगा, 1,400। एंट्री क्या होगी, राहुल डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट विथ 1,400। क्वेश्चन नंबर 21, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सिमरन 900 was debited to her account। सिमरन से हमने कितना अमाउंट लिया हुआ है, 900, जो कि हमने क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। तो सिमरन में हमने 900 डेबिट कर रखा था, तो उस 900 का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए 900 हम क्रेडिट करेंगे और 900 जो एक्चुअल अमाउंट होगा, तो टोटल कितना हो गया, 1,800। एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सिमरन, अमाउंट हो जाएगा 1,800। क्वेश्चन नंबर 22, discount allowed to Ravish 500 has not been entered in discount column of cash book but was correctly entered in Ravish account। यहाँ पे क्या हुआ कि डिस्काउंट अलाउड का नेचर क्या होता है, डेबिट। उसको क्या कर रखा है हमने, उसको लिखा नहीं है। वाइल रवीश अकाउंट क्या हुआ है, वो करेक्टली एंटर्ड हो गए। तो जो लिखा नहीं है उसको हम लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500। रवीश का कॉलम तो सही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट 500। क्वेश्चन नंबर 23, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 500 रिसीव्ड फ्रॉम रंजीत हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट।
तो रंजीत के अकाउंट में हमने पोस्ट नहीं किया, अमाउंट क्या हुआ है, रिसीव किया है। एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रंजीत। कैश का अकाउंट सही है, गड़बड़ कहाँ किया हुआ है, हमने रंजीत में पोस्ट नहीं किया है, तो डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रंजीत विथ 500 रुपीज। Question number 24. An amount of rupees 500 has been posted to credit side of commission account instead of 570. यानी पोस्ट कितना करना था 570, हमने पोस्ट कितना किया है 500, यहाँ पे कितना कम हो गया 70 का अमाउंट कम है, तो कमीशन में हमने पोस्ट कितना कर रखा है 500, पोस्ट होना कितना चाहिए था 570, तो 70 का जो डिफरेंस है कमीशन का साइड क्या होता है क्रेडिट, एंट्री क्या हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। 70 से कम था तो 70 से ही हमने उसको अकाउंट को बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 25. एन एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड रुपीज 120 टू मिहिर वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 102. 102 हमने पोस्ट किया है इंस्टेड ऑफ 120, तो इसके अकाउंट में कितने से शॉर्टेज है 18 से, तो एंट्री क्या हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट विद द शॉर्टेज अमाउंट ऑफ 18. क्वेश्चन नंबर 26. गुड्स परचेज्ड फ्रॉम किशोर रुपीज 700 वॉज पास्ड थ्रू सेल्स बुक, यानी परचेज की जगह पे हमने सेल्स बुक से एंट्री कर दी। तो सबसे पहले परचेज को हमारा डेबिट होना चाहिए था, तो परचेज हमने 700 से डेबिट कर दिया। सेल्स हमारा क्रेडिट हो गया था, तो सेल्स को क्या करेंगे हम वापस से डेबिट करेंगे। सेल्स की गलती थी, सेल्स का बेसिक नेचर क्या होता है क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे हमको जब रेक्टिफाई करना होगा सेल्स का इफेक्ट तो हमको उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 700, सेल्स अकाउंट डेबिट टू 700 टू सस्पेंस अकाउंट 1400. Question number 27. An item of rupees 450 related to prepaid rent was omitted to be ब्रॉड फॉरवर्ड। तो इस केस में क्या होगा नो एंट्री, क्यों, क्योंकि प्रीपेड का अमाउंट जो है बस ब्रॉड फॉरवर्ड करना रह गया, कोई गलती नहीं है सिर्फ लिखना रह गया, तो हम क्या करेंगे उसको लिख देंगे, तो इस केस में क्या होगा कोई भी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड्स सोल्ड टू अमित फॉर रुपीज 15,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट द एंट्री वॉज नॉट पोस्टेड टू अमित अकाउंट। तो क्या हुआ है गुड्स सोल्ड टू अमित हमने कितने का बेचा है 15,000, रिकॉर्ड कहाँ कर दिया हमने सेल्स बुक में, बट द एंट्री वॉज नॉट पोस्टेड इन अमित अकाउंट, तो अमित के अकाउंट में ही गड़बड़ हुई तो हम अमित में पोस्ट कर देंगे अमित डेबिट टू सस्पेंस 15,000. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 29. द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट वॉज अंडरकास्ट। एडवर्टीजमेंट मेरा क्या होता है एक्सपेंस, एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं डेबिट साइड में, और अंडरकास्ट है यानी कम शो कर रखा है, तो हम क्या करेंगे उसी साइड पे डेबिट ही करेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1500 से 1500 से. क्वेश्चन नंबर 30. अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 1500 गिवन टू अ डेटर वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट वॉज नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड में पोस्ट नहीं किया है तो हम क्या करेंगे डिस्काउंट अलाउड में ही पोस्ट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड का नेचर क्या होता है डेबिट, पोस्ट नहीं किया तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट ही डेबिट साइड पे ही जाएगा, तो एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट विथ 1500. क्वेश्चन नंबर 31. ओनली 60% ऑफ रेंट पेड वॉज डेबिटेड इन रेंट पेड अकाउंट रुपीज 10,000, यानी टोटल अमाउंट कितना था 10,000, जिसमें से 60% हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं। गलती क्या है 40% रह गया है। रेंट का नेचर क्या होता है डेबिट, एक्सपेंस है तो एंट्री क्या हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 10,000 में 60% यानी 6,000 वी हैव ऑलरेडी पेड, रिमेनिंग 4,000 इज लेफ्ट, सो एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट 4,000 टू सस्पेंस अकाउंट विथ 4,000. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. कमीशन रिसीव्ड वॉज एंटर्ड थ्राइस। तो कमीशन का नेचर क्या होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे कमीशन को हमने 3 बार लिख दिया है। लिखना कितनी बार था 1 बार, हमने लिख कितनी बार दिया है 3 बार, यानी कितना हो गया टोटल क्रेडिट मेरा 3,000 हो गया है। अब क्रेडिट साइड को हमको 1,000 करना होगा तो क्रेडिट साइड से 2,000 हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड पे, तो कमीशन रिसीव मेरा क्रेडिट होता है लेकिन यहाँ पे हम उनको एक्सेस हो चुका है, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कितना एक्सेस था 2,000, तो 2,000 से हमने अकाउंट को शो कर दिया. क्वेश्चन नंबर 33.
A receipt of rupees 5,000 from a customer was correctly recorded in cash book. यानी ये 5,000 जो है कैश बुक में करेक्टली रिकॉर्डेड है, बट इट वॉज डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिट. कस्टमर अकाउंट में हमने क्या कर रखा है, गलती क्या है हमारी, डेबिट. करना क्या चाहिए था, इसको क्रेडिट. तो हम क्या करेंगे, कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे जो करना चाहिए था, और डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस. तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट विद 5,000. Question number 34. Rupees 12 lakhs was entered in purchase account instead of rupees 1 lakh while transferring amount from purchase book. अब परचेजेस का नेचर क्या होता है, डेबिट. डेबिट साइड में हमने कितना मेंशन कर रखा है, 12 लाख. जाना कितना था, 1 लाख. तो एक्सेस कितना ट्रांसफर कर रखा था डेबिट में हमने, 11 लाख. तो ये 11 लाख को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट. तो एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. परचेज का नेचर डेबिट, लेकिन यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कर रखा है, तो जो एक्स्ट्रा था वो हम परचेज को क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे. एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट विद 11 lakhs. Question number 35. Goods returned from Deepika 1,000 were posted to debit of her account as rupees 2,000. अब दीपिका के अकाउंट में हमें कितना अमाउंट मेंशन करना चाहिए था, 1,000. इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव रिटन 2,000. वो भी कहाँ पे, डेबिट साइड में. तो जो 2,000 डेबिट था उसको हमको क्या करना पड़ेगा, 2,000 क्रेडिट करके कैंसिल करना पड़ेगा. और एक्चुअल अमाउंट कितना था, 1,000. वो हम मेंशन करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 3,000. एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दीपिका विथ 3,000. Coming up to the last question. An amount of rupees 750 spent on the repairs of an old machinery has been debited to repairs account. तो यहाँ पे क्या है, ओल्ड मशीनरी पे होने वाला रिपेयर्स, ये क्या होता है, ये मेरा रेवेन्यू नेचर का खर्चा है. ये कहाँ जाएगा, ये रिपेयर्स अकाउंट में ही जाएगा. यानी यहाँ पे कोई गलती हुई नहीं है, तो इसलिए क्या है, दिस इज अ करेक्ट एंट्री. आई होप इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको वन साइडेड एरर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी.